क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21.1। इसमें क्या करना है जी, पहले से फैक्टर बना के दिए हुए हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इक्वेशन को, फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसमें देखें क्या है, ऊपर 2 है, एक्स की पावर 2 है, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स एक्स की पावर है 3। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, हमारी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर फैक्टर बना के दिए हुए हमें। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे। a1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस a3 अपॉन 2x माइनस 1। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। अब क्या करते थे हम डिनोमिनेटर से दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 इंटू 2x² माइनस 8x माइनस 1, राइट। अब x प्लस 4 से कट गया, तो a1 के ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। a2 के साथ क्या होगा, x प्लस 1 कट गया, तो x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 बचेगा। और प्लस a3 के साथ क्या बचेगा, 2x माइनस 1 कट गया, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आई है इक्वेशन 1, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास ये फैक्टर्स बने हुए हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी -4, दूसरे x की वैल्यू होगी -1, और तीसरे x के लिए क्या होगा 1/2, तीसरे की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 तीनों x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और a का आंसर निकालते जाएंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू -4, देन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 -4 का स्क्वायर -8 -4 और -1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, a1 इंटू एक्स की जगह -4 आ रहा है, -4 प्लस 1, फिर 2 इंटू -4 -1, फिर a2 के साथ क्या आ रहा है, -4 प्लस 4 और इंटू 2 इंटू -4 -1, फिर प्लस a3 -4 प्लस 4 और -4 प्लस 1। समझ में आ रहा है, ये बस सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यूज़ इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 बाहर है, 2 इंटू -4 -4 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 -1, राइट। ये पूरा एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें a1 तो सॉल्व हो रहा है, -4 -1 -3। यहाँ पे हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 -8 -1, -4 कैंसिल, 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। -4 कैंसिल, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 32 प्लस 32 -1 इज इक्वल टू a1 -3 इंटू -9, राइट। अब क्या होगा, 32 प्लस 32 64 -1 इज इक्वल टू 3 9 27 माइनस प्लस 27 a1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 63 हो जाएगा और ये 27 a1 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करके 27 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे।
इसको हमने सॉल्व कर दिया, 63 में 3 से मल्टीप्लाई किया 189 आ गया, 27 को यहाँ ले जाके कैंसिल कर दिया, A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। लाइकवाइज हम A2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और A3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, 3 2 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 -1, ये आ गई हमारी साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, A1 -1 + 1 2x -1 प्लस A2 x की जगह -1 आ जाएगा, सॉरी -1 + 4 इंटू 2 -1 -1 और प्लस A3 की जगह -1 + 4 और -1 + 1, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, -1 + 1 पूरी टर्म 0, -1 + 1 पूरी टर्म 0, कौन सी टर्म बची, खाली A2 की टर्म बची। लाइकवाइज हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 3 ऐसे ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9 -9 -1। A2 में क्या आएगा, -1 + 4 3, 2 को -1 से करेंगे -2 -2 -1। अब 2 में से -1 -9 -1 -10 -10 में से 2 जाएगा -8 इज इक्वल टू A2 3 इंटू -2 -1 -3, राइट। 3 8 ज़ा -24 और 3 3 ज़ा 9 -9 A² सॉरी A2 की वैल्यू -24 अपॉन -9। स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसको ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 इंटू -1 होगा, माइनस प्लस 8 1 ज़ा ये 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा, 8 + 2 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ -8 नहीं आएगा बल्कि आएगा 9 पॉजिटिव का, और 9 3 ज़ा ये हो जाएगा 27 पॉजिटिव का। लाइकवाइज जब इसको हम सॉल्व करने के लिए आएंगे, ये आएगा 27 पॉजिटिव का, ये माइनस का है, 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। अब देख लेते हैं हम A3 की वैल्यू निकालना। A3 में देखें, A3 के लिए इक्वेशन 2 के अंदर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x यूज़ हो रहा होगा वहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर -8 इंटू 1/2 -1, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, A1 इंटू 1/2 + 1 2 इंटू 1/2 -1, राइट, प्लस A2 में क्या आएगा, x की जगह पे 1/2 प्लस 4 एंड 2 इंटू 1/2 -1, प्लस A3 के लिए क्या आएगा, 1/2 + 4 इंटू 1/2 + 1, राइट। अच्छा, अब देखिए हमें A3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि A1 और A2 एनी हाउ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हम देखें इसको, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0, पूरी टर्म कैंसिल। लाइकवाइज इसके अंदर 2 इंटू 2 कैंसिल, ओनली बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, पूरी टर्म कैंसिल। हमारे पास कौन सी टर्म बची है, सिर्फ A3 बची है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3 बाहर ऐसी का ऐसी रहेगा, 2 इंटू 1/4 -8/2 -1, राइट, 1/4 है, इज इक्वल टू A3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 + 8, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 1 + 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाता है 1/2, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं,
टू 1 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू A3 8 प्लस 1 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सही है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 8 -7 -7 -2 -9/2 इज इक्वल टू A3 9 3 ज़ा 27 2 2 ज़ा 4। अब क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगी। 4 वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड। 3 इंटू -9 इंटू 4/27 राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते हैं A1 A2 और A3 की। A1 की हम निकाल कर लाए थे 7, A2 की -3, A3 की 2। तो हमारी इक्वेशन क्या पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगी, 7/x + 4 -3/x + 1 और +2/2x - 1। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।